हेलो फ्रेंड्स, वही रहिए जो आप हैं, वही कहिए जो आप महसूस करते हैं। क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो लोग बुरा नहीं मानते हैं। अब देखिए, शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर मतलब साइन तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें फिर से साइन से अंगूठे पर ले आई, अंगूठे के निशान पर ले आई। मतलब सब फ़ैसले हमारे नहीं होते हैं, कुछ फ़ैसले हमें वक्त के ऊपर भी छोड़ देने चाहिए, कुछ फ़ैसले वक्त के भी होते हैं। इसी तरह किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होता है। सरल तो मुझे लगता है पानी से ज़्यादा कोई भी सरल नहीं होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पानी से ज़्यादा सरल हो। परंतु जिस टाइम पानी अपने बहाव पर आता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वो टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने मिक्स वेज बनाई है और दाल बनाई है साथ में। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक और मटर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मटर वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, मैं लगभग हर चीज़ में डाल देती हूँ, जिसमें नहीं डालना है उसमें भी डाल देती हूँ। क्योंकि सर्दियों के बाद फिर वो जल्दी खाने को नहीं मिलती, और जो फ्रोज़न मिलती है वो अच्छी नहीं लगती। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए मेरी मिक्स वेज बन रही है, आलू पालक और मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर छौंक की तैयारी हो रही है, और मेरा किचन देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और छौंक लगाने के बाद जा रही हूँ, पहले किचन साफ़ करूँगी, बाद में रोटी बनाऊँगी। और सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि किचन में जल्दी जल्दी सारा सब सामान बनाना पड़ता है, खाना पीना सब। किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए, किसी को टिफ़िन चाहिए, मतलब बहुत जल्दी रहती है। तो पूरा किचन फैला हुआ था, तो खाना भी बनाया, और उसके बाद रोटी बनाने से पहले मतलब दाल चावल सब्ज़ी बना के पहले पूरी किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सब बनाने के चक्कर में सब किचन फैल जाता है। पर रोटी बनाने से पहले मैं पहले पूरा किचन साफ़ करती हूँ। बहुत जल्दी हुई तो बात अलग है, वरना पहले किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी सेकती जाती हूँ और सबका टिफ़िन या ब्रेकफास्ट या थाली लगाती जाती हूँ। कुछ लोग जल्दी खा लेते हैं मेरे घर में, कुछ टिफ़िन लेके जाते हैं, किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए। तो सुबह का टाइम तो मतलब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा भागम भाग का होता है। और आज तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। और बेटा मेरा ब्रेकफास्ट करके निकल गया है कोचिंग के लिए, और अब सारा काम करके मैं आई हूँ अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रज़ाई हटा के बेडशीट चेंज कर दी है, और पिलो कवर वगैरह सब बदल दूँगी। और जब बेडशीट वगैरह झाड़ो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो सारी सफाई करने के बाद अभी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में रोज़ रोज़ मन नहीं करता है, और ठंड तो लगता है बीच में चली गई फिर आ जाती है वापस, और सबसे ज़्यादा गलन वाली ठंड हो रही है। और जब ठंडी हवा सर में लग जाती है तो सवेरे से ही सर पकड़ लेता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो कान तो मुझे हर समय बंद करके ही रखती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर सर में दर्द होने लगा, कानों से हवा जाती है और ज़ुकाम हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर सारा काम ही बंद हो जाता है। और जब आप अकेले करने वाले होते हैं तो फिर अपनी सेहत का ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब पूरा घर हम ही पे डिपेंड है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह तो सब चेंज कर दी है, और जो सारे डेकोरेटेड पीस लगे हैं तो उनको सबको साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब बेडशीट वगैरह झाड़ो तो धूल मिट्टी सब होती है। तो बहुत से लोग पहले सफाई करते हैं, मतलब दीवार वगैरह वगैरह वॉल को झाड़ लेते हैं, और मतलब जितने फ़ोटो फ्रेम वगैरह और जितनी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं बना बना के DIY से लगे मेरे, तो इनको साफ़ करते हैं। पर मेरा काम उल्टा है, मैं पहले बेडशीट झाड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर जो पिलो विलो कवर निकालती हूँ उसी से मैं फिर ये जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको साफ़ कर देती हूँ। तो अब ये समझ लीजिए मेरा काम उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर बेडशीट सही करने के बाद मैं थोड़ा सा अलमारियों में भी हाथ मार देती हूँ। वो तो अक्सर हर दूसरे दिन करती ही रहती हूँ, क्योंकि पीछे वाली दीवार में मेरे रोशनदान है, तो काफ़ी ज़्यादा उधर से भी हवा आ जाती है, तो इतनी धूल मिट्टी हो जाती है।
और हर चीज़ को रोज़ डेली करना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सुबह मेरे यहाँ खाने पीने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि टिफ़िन, लंच, ब्रेकफास्ट, किसी को कुछ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये समझिए लगभग दोपहर ही हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं तो दोपहर ही हो गई। तो रोज़ नहीं पॉसिबल है हर चीज़ साफ़ करना, पर जिस दिन करती हूँ तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ 2-4 दिन में। तो ये बेड वाला पोर्शन सब साफ़ हो गया है, अच्छे से हो गया है, और अब बस झाड़ू पोछा बाकी है। तो अब मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछे वाला काम हो रहा है, और ड्रेसिंग एरिया रह गया है थोड़ा सा, वो भी क्योंकि सब लोग तैयार हो के चले जाते हैं, तो कहीं पर क्रीम, कहीं पाउडर, कहीं तेल, ये सब थोड़ा सा उसी एरिया में फैला रहता है, तो उसे भी ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे। और यहाँ मेरा बेडरूम अच्छे से साफ़ हो गया है, और अब आंगन की और आगे के कमरों की और गैलरी की बारी है, तो इनको भी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा आंगन भी साफ़ हो गया है, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि मतलब एक तरफ साफ़ करती जा रही हूँ, एक तरफ थोड़ा सा कूड़ा उड़ता जा रहा है, जो पेपर वगैरह, पॉलीथीन वगैरह है तो उड़ जाता है, तो फटाफट उसको समेट रही हूँ। और जो बेडशीट वगैरह निकाली है वो बाथरूम में डाल दी है। अभी सब काम करने के बाद फिर ये कपड़े भी धो दूँगी। और यहाँ आगे वाले कमरे और मतलब बेडरूम, सॉरी, ड्राइंग रूम और गैलरी वगैरह सब साफ़ कर दी है। और सुबह का टाइम तो इतनी जल्दी होती है कि जब सवेरे उठती हूँ तो बस आंगन, किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत गैलरी में लगा लेती हूँ, क्योंकि सब लोग लेटे रहते हैं जिस टाइम मैं उठती हूँ। तो फिर अच्छे से क्लीनिंग मैं बाद में ही करती हूँ, हमेशा सब लोग जब चले जाते हैं तो उसके बाद ही क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो किसी के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो पर इसीलिए सवेरे थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, और उसके काफ़ी देर बाद, फिर वो लोग जब चले जाते हैं उसके काफ़ी देर बाद में साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ पर मैं रवा रोस्ट करके रख लूँगी सूजी को, ताकि ये ख़राब ना हो। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर में, सब में, यार दोस्तों में, सब में शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।